जो ज्ञान का तात्पर्य जानना चाहता है वह ज्ञानी है। ये वेदों के अंतिम भाग वेदांत पर विचार, ज्ञान और अज्ञान के विषय में ये चैप्टर है, अध्याय नंबर 6, अक्षर सत्य। यदि उसमें इतनी समझदारी नहीं होती तो हम लोग उसे मूढ़ कहते, न कि अज्ञानी। अज्ञानी का मतलब ज्ञान या समझदारी से रहित नहीं है। ये बात समझने नोट करने वाली है। अज्ञानी का मतलब ज्ञान या समझदारी से रहित नहीं है, अपितु इसका मतलब है ज्ञान के तात्पर्य से रहित होना। केवल ऐसा ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। जैसे भूखे को रोटी प्राप्त करने का अधिकार है, प्यासे को पानी, रोगी को औषधि, उसी प्रकार अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है, जो वास्तव में ऐसे ही लोगों के लिए है। भूखा मनुष्य रोटी से वंचित होता है, न कि उसके ज्ञान से। वो ज्ञान उसे अवश्य है। उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य में ज्ञान तत्व तो होता है, परंतु उसमें ज्ञान नहीं है। और ज्ञान मनन चिंतन शुद्ध विवेचन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। ज्ञान क्या है? मनन करना, चिंतन करना, शुद्ध विवेचन करना, यानी विवेचना ऐसी करनी है बिना पक्षपात के, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें, विवेचना में। आपको विचार कहीं भी भटका के कहीं घुमा के ले जाएं, लेकिन वास्तव में जब वास्तविकता कहाँ से शुरू हुई, उसी पर सर्व कल्याण के केंद्र पे आकर के वो रुकना चाहिए। यही है ज्ञान का मनन, चिंतन और शुद्ध विवेचन के अतिरिक्त ज्ञान कुछ भी नहीं है। वस्तुओं का अंतर जानना, उनके बीच अलगाव की रेखा, सीमा रेखा का निर्धारण करना, अलगाव या अंतर के बिंदुओं को स्थापित करना, यही ज्ञान है। और यही मन की विशेषता है। भेद करने की क्षमता का नाम विवेक और विचार है। जब मन दो भिन्न अवस्थाओं में रहता है तो उसमें विचारों का स्पंदन होता है। विचार का स्थान मिश्रण और विभेदात्मक दशा के घेरे में ही है। विचार जो ना मिश्रित है, मिश्रित चीज़ों को लिए बगैर विचार नहीं किया जा सकता है। मिश्रित यानी कम से कम एक पे क्या विचार करोगे आप? तो जब दो होंगी तभी आप विचार कर सकते हो, नहीं तो विचार करने की क्षमता होगी ही नहीं आप में। जैसे संत जो सब कुछ को परित्याग करके चिंतन के उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है जहां वो एक रह जाता है, तो उसमें चिंतन करने की क्षमता नहीं रहती। उसके लिए फिर चिंतन क्या बन जाता है? बाहर के वातावरण जो उसके सराउंडिंग्स हैं, उसके मन का विस्तार कहाँ तक है, वो सारे विचार वहाँ आकर के वो उसके विचार बनने की कोशिश करते हैं। फिर वो अपने विचार नहीं होते उसके, और उन विचारों का प्रभाव उसके ऊपर कैसा भी हो, वो उसमें दोषी करार नहीं दिया जा सकता। जैसे आप पतंग उड़ाते हैं, आपकी पतंग उड़ रही है, उसके दूसरी पतंग आकर के उसके साथ टकराएगी, तो दूसरी पतंग को आप जवाब क्या उसको वो करोगे, क्या दोष दोगे आप? एक ऐसी पतंग, ऐसा आसमान है, उसमें पतंग उड़ रही है, तो उसमें आसमान की क्या गलती है? उड़ने जगह है तो उड़ रही है। ऐसी स्थिति होती है। और अवश्य ही मन इस पर ही रहकर और इसी में रहकर ही चिंतन करता है, यानी विभेदात्मक स्थिति, मिश्रित स्थिति में ही उसी में रह करके और उसी का ही चिंतन करता है। ये मन का स्वभाव है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।